तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए इस वीडियो का टॉपिक एकदम सिंपल है। आपको अभी पता होगा जीएसटी के बारे में जो अपडेट मार्केट में निकल कर आ चुका है, उसके वजह से बहुत सारे स्टॉक में आज तो एक्शन देखने को मिला ही मिला है, लेकिन असली जो खेल इन स्टॉक्स में जो होगा वो धीरे धीरे आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में होता हुआ नजर आएगा। बिकॉज एक्चुअली इस रेट कट का इम्पैक्ट आने प्रॉपर तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पॉजिटिव नहीं, हम थोड़ा सा नेगेटिव टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। बिकॉज इस टॉपिक को आपको यहाँ पर समझना होगा, जिन शेयर्स के बारे में, जिन कंपनी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो क्यों करने वाले हैं। बिकॉज इम्पैक्ट ऑफ न्यू 40% जीएसटी स्लैब ऑन सेक्टर्स एंड स्टॉक, मतलब ऐसे सेक्टर्स और ऐसे स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर हमारा डिस्कशन होगा जिनके ऊपर 40% जो जीएसटी अब लगने वाला है, उनके ऊपर इसका भारी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ सकता है। तो आज के दिन हो सकता है इनमें से बहुत सारे स्टॉक आपको भागते हुए भी नजर आए। आप लोग सोचते होंगे अरे इनके ऊपर तो इतना नेगेटिव इम्पैक्ट आना चाहिए था, लेकिन ये भागे क्यों। तो ये एक टाइप का ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन यही बात है कि इन स्टॉक में आने वाले समय में एक प्रॉब्लम, एक नेगेटिविटी नजर आ सकती है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो चलिए भी डेटा को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी काउंसिल की बात करें, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर और सर्विसेज के ऊपर लगभग 40% का टैक्स स्लैब में उनको इंक्लूड कर दिया है, और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा सेस भी अलग अलग आइटम्स के ऊपर लगा दिया है। मतलब पहले तो यहाँ पे इन्होंने स्लैब भी बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, और एक्स्ट्रा सेस भी उनके ऊपर लगा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पैसा ज़्यादा इनको खर्च होगा, ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाती है। इसके वजह से गवर्नमेंट का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, गवर्नमेंट को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन कंपनी को यहाँ पर प्रॉब्लम भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि ये तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर आप देख सकते हो, बट इट में हर्ट डिमांड एंड कंपनी प्रॉफिट क्रिएटिंग शॉर्ट टर्म प्रेशर ऑन स्टॉक। इसके वजह से क्या हो सकता है, कंपनी का जो डिमांड अब तक काफ़ी अच्छा बन रहा था वो डिमांड में यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकते हैं, कंपनी के प्रॉफिट में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। और सोचो जिन कंपनी का प्रॉफिट ठीक से नहीं हो रहा था उनके तो अब बैंड भी बच सकती है, और शॉर्ट टर्म में इन सारी चीज़ों की वजह से इन सारे शेयर्स में प्रेशर भी हो सकता है। तो सबसे पहला सेक्टर यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, टोबैको एंड सिगरेट्स, इस कैटेगरी की जो कंपनी है सबसे पहले इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। इनमें कुछ नाम यहाँ पर आपको नजर आएंगे जैसे कि आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स और वीएसटी इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक्स कहीं ना कहीं आने वाले समय में और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, 40% का जीएसटी प्लस सेस ऑन सिगरेट एंड टोबैको इसके ऊपर लगने वाला है। तो इनके ऊपर प्रॉब्लम्स आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं। सेल्स का जो वॉल्यूम है इनका कहीं ना कहीं इसके वजह से गिर सकता है, मतलब नीचे की तरफ जा सकता है, और कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोडक्ट के जो अपने प्राइस है वो भी इसके वजह से इंक्रीज करती हुई आपको नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक के ऊपर प्रेशर आना काफ़ी स्वाभाविक सी बात है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना ये जो खेल है ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता हुआ आपको नजर आएगा, मीडियम टर्म में भी प्रेशर क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी शुगरी एंड एनर्जी स्टॉक, इसके बारे में। और इसमें कुछ कंपनीज है जैसे वीबीएल की अगर मैं बात करूं, जिसको पेप्सिको का एक लाइसेंस भी यहाँ पर इंडिया में मिला हुआ है, जो प्रोडक्ट सेल और डिस्ट्रीब्यूट करती है पेप्सिको के। और उसके साथ साथ कोको कोला की कुछ फ्रेंचाइजी हमारे कंट्री में आपको नजर आएगी। हालांकि मेरे पास 3-4 नाम है, लेकिन मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने उन कंपनी को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन आप खुद अपने साइड से थोड़ा स्टडी रिसर्च करोगे तो वीबीएल के साथ साथ कोको कोला की जो अलग अलग फ्रेंचाइजी है उनके ऊपर भी आप चाहे तो फोकस रख सकते हो। अब इनके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, ड्रिंक्स बिकम कॉस्टलियर, मतलब अभी ये जो प्रोडक्ट्स है जो हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग कंज्यूम करते होंगे, तो ये अभी और भी महंगी होती हुई नजर आएंगी। तो इसके वजह से क्या होगा, डिमांड भी प्राइस बढ़ने से थोड़ी कम हो सकती है, और मार्जिन का प्रेशर भी यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। नेक्स्ट सेक्टर है दोस्तों प्रीमियम मोटरसाइकिल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रख रहा, मोटरसाइकिल मतलब टू व्हीलर की कैटेगरी आ गई, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया है अबव 350 सीसी, मतलब 350 सीसी के ऊपर के जो मोटरसाइकिल है, जो टू व्हीलर है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। जिसमें एक बहुत बड़ा नाम आपको नजर आएगा आइशर मोटर, जिसका एक ब्रांड है रॉयल एनफील्ड का। तो इसके ऊपर एक भारी भरकम इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बहुत लोग को पसंद आती है, बहुत लोग खरीदते हैं इसको, लेकिन अभी 40%
40% का जीएसटी में यह आता हुआ आपको नजर आएगा, बिकॉज ये बिगर बाइक में काउंट होता है और इसका जो डिमांड है इसके वजह से कहीं ना कहीं आने वाले समय में डिमांड में प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं। डिमांड शॉक यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्केट में। तो आयशर मोटर के स्टॉक के ऊपर आने वाले समय में शॉर्ट टर्म में एक निगेटिविटी बनी रह सकती है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट कैटेगरी दोस्तों लग्जरी कार्स एंड एसयूवीज की, और इसमें कुछ कंपनी है जिसमें मर्सिडीज हो गया, BMW हो गया, टोयोटा हो गया, टाटा मोटर हो गया, जिसका लग्जरी एसयूवी सेगमेंट, याद रखना लग्जरी कार्स की बात हो रही है, बहुत सारे नॉर्मल कार्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ लग्जरी कार्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा, जिसमें 40% का जीएसटी के साथ साथ 22% का सेस भी देना पड़ेगा। तो ये तो एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो जो कंपनियां ऑटो इंडस्ट्री से कनेक्टेड है सबके लिए निगेटिव नहीं है, ये उन लोगों के लिए निगेटिव है जो लग्जरी कार्स भी यहाँ पर सेल करती हुई या बेचती हुई आपको नजर आती है। प्रीमियम व्हीकल्स यहाँ पर कहीं ना कहीं और भी महंगी होती हुई आपको नजर आएगी, और इसके वजह से इन कंपनियों का जो सेल्स वॉल्यूम है वो नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, जो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए एक निगेटिव खबर की तरह आप ट्रेड कर सकते हो। ऑनलाइन गेमिंग और जो कैसीनोस है इनके ऊपर प्रॉब्लम होगा, जिसमें नज़ारा टेक, डेल्टा कॉर्प और ऐसे बहुत सारे जो गेमिंग डिफरेंट फर्म है इनको यहाँ पर इसका प्रेशर आने वाले समय में और भी भुगतना होगा। आप देख सकते हो 40% का टैक्स गेमिंग और कैसीनोस पे आपको नजर आएगा। बिजनेस मॉडल इसके वजह से इनका काफ़ी कमज़ोर बन जाएगा और ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव इफेक्ट उनके रेवेन्यू, उनके प्रॉफिट के ऊपर करता हुआ आपको नजर आएगा। तो एक और काफ़ी बुरी खबर इस पर्टिकुलर सेक्टर के बहुत सारे कंपनीज के लिए, स्टॉक के लिए आपको देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर कैटेगरी की तरफ। तो देखिए जंक एंड प्रोसेस फूड की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें नेस्ले, उसके अलावा मोंडेलेस और एचयूएल ऐसे कुछ कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अब इसका इम्पैक्ट कैसे और क्या होगा, तो देखिए हाई शुगर सॉल्टी स्नैक्स है वो कहीं ना कहीं अभी 40% का स्लैब में आते हुए आपको नजर आएंगे, मतलब 40% का टैक्स रेट इनके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा। पैक फूड की बात करें या पैकेज फूड की बात करें, ये अभी और एक्सपेंसिव मतलब महंगे होते हुए आपको नजर आएंगे, और इन चीज़ों की वजह से इनका जो सेल्स वॉल्यूम है इसमें गिरावट का खतरा पूरी तरीके से बना हुआ है। ये चीज़ भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। तो देखिए सारे के सारे सेक्टर्स और बहुत सारे शेयर्स के नाम यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया, आपको समझ में आना होगा कि अभी इनके ऊपर क्या करना है। फिर भी अगर मैं आपको एक और अच्छे से बताऊँ तो शॉर्ट टर्म में सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन सारे सेक्टर्स में, इन सारे स्टॉक में। वॉलेटिलिटी भी हमको देखने को मिल सकती है, प्रेशर भी हमको देखने को मिल सकता है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब लॉन्ग टर्म में इसको आप किस तरीके से देख सकते हो, इस खबर को इन स्टॉक के ऊपर या इन शेयर्स के ऊपर या इन सेक्टर्स के ऊपर के इम्पैक्ट को। तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर शुड वॉच हाउ कंपनी मैनेज टैक्स, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो टैक्स का ही है ना, जो है टैक्स रेट या जीएसटी का जो स्लैब में अभी इनको ढकेला गया है 40% वाला। अब इसको ये मैनेज कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं, इसका रिकवरी कैसे कर पाते हैं अपने प्रॉफिट्स में, ये पर्टिकुलर चीज़ काफ़ी मैटर करेगी। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और इन सारे के सारे शेयर में अपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है या प्लान कर रहे हो या कोई भी स्टॉक है, तो आपको फोकस करना होगा कि ये कंपनियां कैसे इन टैक्स को मैनेज कर पाती है या नहीं कर पाती, उससे भी डिसाइड होगा कि स्टॉक कैसे परफॉर्म करेंगे। पास इट ऑन द कस्टमर वाया प्राइस हाइक और एब्जॉर्ब इट थ्रू लोअर प्रॉफिट मार्जिन, मतलब क्या, ये डायरेक्टली कस्टमर के ऊपर ही प्राइस हाइक करके प्रेशर डालेंगे कि खरीदना है तो खरीदो महंगा वरना हम देख लेंगे, और या फिर उसके अलावा कंपनी यहाँ पर लोअर प्रॉफिट मार्जिन को कुछ ना कुछ हैंडल करने के लिए और भी कुछ अलग अलग टेक्निक अपनाती है या नहीं। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर एक प्रेशर इन सारे सेक्टर्स में, शेयर्स में हमको देखने को मिल सकता है। तो इन्वेस्टर के कुछ टेक अवे की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, कॉशियस तो आपको रहना ही होगा इन सारे के सारे स्टॉक में, फिर शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, बिकॉज प्रेशर तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेस्ट टू कीप देम इन वॉच लिस्ट फॉर नाउ, अभी के लिए इन सारे स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में रखोगे, उनके ऊपर फोकस करोगे, स्टडी करोगे, और भी इनफ आइडिया आपको मिल जाएगा। वेट टू सी हाउ डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी एडजस्ट टू द न्यू टैक्स, या फिर थोड़ा वेट करो, 1-2 क्वार्टर के नंबर्स को ऑब्जर्व करो कि ये जो नए पर्टिकुलरली इम्पैक्ट जीएसटी की वजह से आ सकते हैं, जिसको अभी भी टाइम है, आई थिंक 22 तारीख को ये अप्लाई होने वाला है प्रॉपर तरीके से, तो किस तरीके से ये कंपनी डिमांड को और प्रॉफिटेबिलिटी को एडजस्ट कर पाती है या नहीं, तो इससे भी अगले 1-2 क्वार्टर में बहुत सारी क्लैरिटी आती हुई हमको नजर आ जाएगी। तो दोस्तों यही थे वो सारे के सारे शेयर जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।